पिछली वीडियो में हमने कन्वर्जन का थ्योरी पढ़ा था। इसमें वीडियो में हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं और एक आप एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन्स। देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने कन्वर्जन में ये करना है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, या तो दिया होगा या फिर हमें पता लगाना होगा। पता लगा सकते हैं हमें फोर्स से अलग अलग क्वांटिटीज़ की यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो जो यूनिट दी होगी उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है। सबसे पहला काम है क्वांटिटी का पता लगाना, और क्वांटिटी का पता लगते ही उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। तो हमें क्वांटिटी पता है फोर्स, तो आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए m1L1 T⁻⁻²। ये हमारा पहला स्टेप है। जो भी पावर्स होंगी वो ए बी और सी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हमें ए बी और सी की वैल्यूज मिल गई। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमें ए बी और सी चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यूज हमें मिल गई। दूसरा काम हमारा ये है, ये पता लगाएं कि n1 निकालना है या n2। पहले आपको 1 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये n1 है, ये u1 है। और फिर आपको डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, इसलिए आपको इसके आगे नंबर क्या होगा वो निकालना है, यानी n2 निकालना है। तो अगर आपको n2 निकालना है तो n2 का फार्मूला क्या है, n1 m1/m2 पावर a L1/L2 पावर b T1/T2 पावर c। स्टेप 2 में आप फार्मूला लिख लीजिए, या फार्मूला लिख के आपको ये पता लगाना है कि क्या क्या चाहिए। ए बी सी आपको ऑलरेडी पता चल गया, m1L1 T1 m2 L2 T2 और पता लगाते हैं। देखिए क्वांटिटी है हमारे पास फोर्स। पहला सिस्टम है हमारा SI, और दूसरा सिस्टम है हमारा CGS। तो पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम। SI सिस्टम में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में होता है। दूसरा सिस्टम है CGS में जो मास है वो ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में होता है। अब आपको सारी चीजें मिल गई जो चाहिए थी। अब फार्मूले में पुट करें तो n2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, n1 की वैल्यू है 1, m1/m2 किलोग्राम बाय ग्राम पावर a की जगह 1। सिमिलरली L1/L2 मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर 1, सेकंड बाय सेकंड पावर -2, यानी c की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ पर 1000 बच जाएगा। तो n2 बराबर आ गया बच्चों 1 × 10⁻3। 1000 का मतलब 10⁻3। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर 100 बच गया, यानी 10⁻2। सेकंड से सेकंड कटने पर 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो ये आपके पास आ गया 10⁵ n2 की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन था डैश डाइन्स, तो हमें मिल गया 10⁵ डाइन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। आपने करना है 1 जूल को डैश अर्ग में कन्वर्ट करना है। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, जूल जो है वो वर्क का यूनिट है। नंबर एक बात, क्वांटिटी आपके पास है वर्क। पहला सिस्टम SI है, अर्ग जो है वो CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है। इसका मतलब हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। आई होप कि आप सेम तरीके से इसको सोल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करें। जैसे हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखा, आप वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखें। आपको n2 निकालना है, हमें भी n2 ही निकालना था, फार्मूला सेम है। m1L1 T1 m2 L2 T2 लिख लीजिए। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, वहां से ABC मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करें और n2 की वैल्यू को निकालें। अगली वीडियो में हम पिछली वीडियोस के कुछ प्रैक्टिस दिए थे मैंने, फर्स्ट यूज के कुछ प्रैक्टिस थे 4-5, उनके बारे में, और इस यूज की एक ये जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे सोल्व करना था। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।